कपकोट तहसील के दूरस्थ गांव बदियाकोट, बोरबलड़ा तथा कालो गांव की वन पंचायत की सीमांकन की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया तथा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि वन पंचायत का सीमांकन नहीं होने के कारण ग्रामीणों को हक हकूक के संबंध में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में ग्राम पंचायत बोरबलड़ा ने पूर्व में ही प्रस्ताव पारित कर प्रशासन को दे दिया था। उसके बाद भी 3 गाँव के वन पंचायत संबंधी सीमांकन को नजरअंदाज किया जा रहा है। बोरबलड़ा के ग्रामीण राम सिंह दानू ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोरबलड़ा में तैनात शिक्षिका पर बच्चों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए स्थानांतरण की भी मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि शिक्षिका का व्यवहार बच्चों के हित में नहीं है, जिस कारण बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। मैडम, हमारी ग्राम पंचायत की मूलभूत समस्याएं थी। हम बहुत पहले से सीमा विवाद से जूझ रहे थे। कई बार हमने यहाँ ज्ञापन भी दिया और उनसे मांग भी की कि सीमाओं का बंटवारा हो जाए। गांव में लड़ाई झगड़ा इस टाइप का हो रहा है, कभी ऐसी घटना ना घटे उससे पहले हमने ये भी कहा कि सीमा जिसका हक जहाँ है उसको दिया जाए। इस मामले में हम लोग ये बोरबलड़ा, बदियाकोट, कालों 3 ग्राम पंचायतों का सीमांकन होना है, जो आज तक नहीं हुआ है। हमने कई बार मांग रखी, तो आज इस कारण हम लोग वहाँ गए थे क्योंकि गांव में विवाद होते जा रहे हैं। और फिर एक मांग और थी हमारी, शिक्षा विभाग से बड़ा प्रभावित हैं। और वहाँ पर जिस दिन मैडम वहाँ डीएम साहिबा वहाँ बोरबलड़ा पहुँची थी, उस दिन भी हमने वही बात रखी। आज भी हम उसी मांग पे गए थे कि टीचरों की नियुक्ति की जाए जूनियर में, और वो व्यवस्थाओं में चल रहा है। और शिक्षा विभाग इसका आंग होना हुआ है, और कुछ कहें तो उल्टा हमको फंसाने की धमकी देते हैं गाँव वालों के, टीचर ला के दिखाओ इस टाइप का। और सीमांकन का होना ज़रूरी है क्योंकि आए दिनों कभी कोई ऐसी घटना युवाओं में हो, युवाओं का जोश हुआ, कोई किसी के भय उसका आ जाता है, तो गर्म खून है, कभी भी कुछ कर सकते हैं। इसको देखते हुए हमने कहा इसकी सुरक्षा से पहले हम सीमांकन कराएं, अपना अपना वो रहें, तो जिससे गाँव वाले शांत रहें। ये मैडम ने बच्चे से कहा, बल्कि पहले मैडम का हमारा विवाद था वो पहले, बहुत पहले, तो अब वो बच्चे को प्रताड़ित कर रहे हैं कि आप स्कूल में से टीसी लें और क्या नाम कहते हैं, आप क्यों नहीं ले जा रहे हो करके उसको डरा धमके 2 दिन घर भेज दिया उसको। बच्चा रो के डर के मारे स्कूल जा नहीं रहा है। अब वो मामला बड़ों का है तो उनसे बात करें, बच्चे से ये प्रताड़ित करने का, उनको शिक्षा देने का काम है। बच्चे के साथ ऐसी उल्टी सीधी बातें करके उसके बच्चों के दिमाग में प्रभाव गलत पड़ता है। इसका शिक्षा विभाग गंभीरता से नहीं ले रहा है, वो दूसरी बातें घुमाने में लगे हैं, वो अपना बचाव करने के मूड में है। आज डीएम साहिबा को गया, आदेश किया उन्होंने। अब इस पे वो तत्काल नहीं करते हैं उसका स्थानांतरण वहाँ से, दूसरी का नियुक्ति नहीं करेंगे तो मैं धरने में बैठने के लिए बोल दिया मैंने यहाँ से। बच्चे को लेके और अभिभावक भी जो भी हैं, हम लोग सब गए थे, हम धरने में बैठने को तैयार हैं। 8 बच्चे हैं, क्योंकि इससे पहले भी इसी कारण जो व्यवस्था है वहाँ शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। अभी एक सिस्टम होता है किसी चीज़ का भी, हम एक छोटे से पद वाले को बड़ा पद का भार दे देंगे, कार्यभार, तो वो नहीं कर सकता, वो संभव नहीं है। वैसे ही एक शिक्षा मित्र से बने हुए वो हैं तो जूनियर को कहाँ पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उनका सब्जेक्ट भी होता है, जैसे सीनियरिटी बना नहीं, तो एक प्राइमरी जूनियर को एक बना देना चाहिए शिक्षा विभाग ने, हाई स्कूल एक कर देना चाहिए। क्यों कर रखा है सिस्टम, क्योंकि उसको क्यों मान्यता दे के रहता कि जूनियर है, प्राइमरी है, हाई स्कूल है, इंटर है, ये इस तरीके का है। समस्या हमारी वन पंचायतों का सीमांकन के लिए है। पूर्व में भी मेरे को कितनी 3-4 बार मैंने आईडीएम साहब को मुझे आदेश दिया जाता है, उसके बाद भी सीमांकन नहीं किया जाता है। बदियाकोट, कालों का आए दिन विवाद होता है कि कई बार मैंने बोल दिया, लिखे रहे मेरे पास जो उनके आदेश थे कि सीमांकन इस तारीख करने, वो मेरे पास रिसीव है, रिसीविंग पूरे मेरे पास कॉपियाँ पड़ी हैं, उसके बावजूद भी नहीं होता। लेकिन बहुत आहत हैं हम कि वन पंचायत, ये तो हर किसी का हक है कि अपने अपने वन पंचायतों को हम कैसे बचाएं। और लेकिन बाहर के लोग आते हैं, बाहर के कई चीज़ें हैं उनके, जो भी जानवर वगैरह वगैरह जितने भी हैं, बिना रोटी के बिना उसके आते हैं, बोलते हैं ये तो हमारे बहुत पहले से, जब से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। हमने कहा कहाँ हुआ, वन पंचायत हर किसी के हैं और किसी को वन पंचायत अपने वन पंचायत को बचाने का हर सर्वजन को काम है। लेकिन कई बार मैंने दे दिया है इसका, फिर इसका कोई अनुपालन नहीं किया जा रहा है। और इसके भी आज भी हम गाँव वाले सब आए थे और डीएम साहब से भी मिले, लेकिन अब उन्होंने आश्वासन दिया भी, देखते हैं आश्वासन कब तक हमारी समस्या आदेश कर रखा है, कब तक हमारी मांगें पूरी हो जाती है।
CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।